गुरुदेव, अज्ञान भी आभास को होता है और ज्ञान भी आभास को ही होता है, तो ये मुक्त कौन होता है? इसको सीधा सा जवाब है, जिसको अज्ञान होता है, जिसको ज्ञान होता है वही मुक्त होता है। आभास ही बंधन में पड़ा हुआ है, आभास ही जो है अपने आप को यानी आत्मा को, अपने स्रोत को भूला हुआ है। तो आभास को ही जो है ज्ञान होगा, आभास ही मुक्त होगा। जीवाभास ही तो है, और क्या है। जीव जो है मारा मारा घूम रहा है, जीव बेचारा हारा फिरता मारा मारा। तो ये जो है जीव क्या है, आभास मात्र तो ही है जीव। आभास की 7 अवस्थाएं हैं, आभास की 7 अवस्थाएं। ये आभास जैसे ही निकला तैसे ही पहली अवस्था अपने स्वामी को भूल गया, जहां से निकला उसी को भूल गया। अब जब उसको भूल गया तो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया तो भ्रम पैदा हो गया। ये सब आभास की अवस्थाएं हैं। अब जब भ्रम पैदा हो गया तो कुछ ना कुछ करने लगा, अब कर्मी बन गया, कुकर्मी बन गया, सुकर्मी बन गया। इसी को देखो उन्होंने कहा है, सुंदरदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा है, आत्म शुद्ध स्वरूप को भूलो। कौन? आभास भूला है। आत्मा अपने को थोड़ी भूली है। आत्मा में भूलना, याद करना, चलना फिरना, साधना वाधना, ये आत्मा में नहीं है। तुम आत्मा तो ज्यों के त्यों हो, जैसे थे ऐसे ही रहोगे। तुम्हारे में जो कोई फर्क नहीं आता। मैं बंद करता नहीं। ये जो मैं करते रहते हो, ये सब मैं कहाँ से है? आभास से है। कितना भी कुछ भी बन जाना, अभी भी आप कौन हो? आभास, जीवाभास। अब बना हुआ भगवान भी क्या है? आभास ही है। जो बना हुआ घूम रहा ना भगवान, आज दुनिया में बहुत बने हुए भगवान। हाँ, कोई कुछ भगवान, कोई रजनीश भगवान, कोई पुराने भगवान, कोई ढीके भगवान, है ना। ये बने हुए भगवान है। भगवान कोई बना हुआ थोड़ा ही होता है। ये आभास ही सब कुछ बनता बिगड़ता रहता है। जैसे जैसे आभास आगे बढ़ता जाता है, इसका पतन होता चला जाता है। और पतन होते होते इतना जो है गिर जाता है कि इससे फिर झटके लगते हैं, काहे के? दुखों के। इसलिए कहा जाता है कि जब तक तुम्हें बहुत दुख नहीं होगा, तब तक तुम्हें अपने प्रभु की याद नहीं आएगी। दुखों से अगर चोट खाई न होती तो मुझे प्रभु तेरी याद आई न होती। इसलिए दुख सुख की माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए। बा दुख को बलिहारियों, फिर याद दिलाए। इसलिए जीवन में दुख अनिवार्य हैं। एक हम ढूंढते क्या रहते हैं? सुख। इसलिए बर्बाद है। दुख आने पर तड़पने लगते हो और फिर सुख की तलाश में ही बढ़ जाते हो। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये सब किस में हो रहा है? ये आभास में हो रहा है। जब आभास को जो है ऐसा लगता है कि यहाँ तो दुख ही दुख है, तब तक मोड़ नहीं आता। आभास भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। भागना इसका जानते हो, बड़ी दूर तक है। हाँ, आप लोग रोज दोहराते हो, इंद्र के पद तक, ब्रह्मा के पद तक, ये भागता ही रहता है। राजे महाराज भी कुछ न कुछ अब बनना चाहते हैं, भाग रहे हैं। तो आत्म शुद्ध स्वरूप को भूलो, मान लियो मैं शीश लो एड़ी। अब तुम्हारा पतन हो गया तो तुम कितना बन गए हो?
इतने छोटे से बन गए, शीश लो ये भी। अब जब इतना तुमने अपने को स्वीकार कर लिया तो फिर क्या सोचने लगे, स्वर्ग लहें शुभ कर्म किए। अब तुम्हें क्या चाहिए, सुख चाहिए। और क्या करते रहे बता दो, स्वर्ग की ही तलाश में तो कर लगे रहे। वही मोजे रहे। तो शुभ कर्म किए, स्वर्ग लहें शुभ कर्म किए। अब जुड़ गए काय से, शुभ कर्म। किस आकांक्षा से जुड़ गया आभास, स्वर्ग की आकांक्षा से जुड़ गया। स्वर्ग लहें शुभ कर्म किए, दुष्कर्म किए दुख नरक नसें। और कई बुरे कर्म करेंगे तो हाँ, हर कोई जानता है। लेकिन कमाल की बात देखो कि उस सुख के लालच में दुख भूल जाता है। सुख के लिए तुमने यदि किसी की हत्या की है तो किसके लिए की है, सुख के लायक और होते क्या हो फिर दुखी। हमें ऐसे ऐसे लोग मिले जो किसी के मर्डर करने के बाद 9 आंसू रोते देखे मैंने। ये कहते मैं, मुझे पहले पता होता तो मैं कदापि जो है बंदूक को हाथ नहीं लगाता। समझ सुख रहे थे कि दुश्मन को मार डालेंगे हाँ, सुख तो प्राप्त हमें हुई। सुख प्राप्त हो जाएगा। पहले वो अब यहाँ पर जो अगर संत कोई मिल गया होता, हाँ, प्रमोद जी को हमने झगड़ा करने से रोक दिया था। आज भी एहसान मानते हैं, वो कहते हैं वकील साहब आपने नहीं रोका होता पता नहीं क्या हो जाता। तो ये क्यों नहीं सोचते हो कि दुश्मन मेरा वो अपने ही आप मर जाएगा एक दिन, हाँ, नहीं मरेगा। जैसे दुश्मन है आपका कोई और उसकी उम्र अभी 40 साल है हाँ, है उसको तो ना? मरने अब 60 साल के बाद उसका क्या होगा, मरना। जब अपने ही आप मर जाएगा तुम क्यों मारते हो। हाँ, बेचारी की तो बात है बेचारे की सत्य बात। ये मरना मारना सब अवैचारिक बातें हैं। खुद का भी मरना जो है अविचार है। विचार करोगे तो निकलेगा आभास कभी मरता ही नहीं। आभास मरता है, हाँ, आत्मा की बात नहीं अभी कह रहे, आभास ही नहीं मरता कभी। क्यों, आभास जिसका है वो अमर है, अजर है, अविनाशी है। उसी का ये आभास है जो हुड़दंगा किए हुए है। आभास ही ईश्वर बना हुआ है, आभास ही जीव बना हुआ है, आभास ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सारा ब्रह्मांड जो है आभास ही तहलका मचा रहा है। बंद करो यार, ये डिस्टर्बेंस है। डायरेक्ट जो है उतर गए। लेकिन हमारे विचार सागर ने, वेदांत पद्धति ने तो माना है। हाँ? तो आभास के द्वारा समझना बहुत सरल है। अब वो लोग कैसे होते हैं देखो, उनका भी जिक्र कर देते हैं। खोल दो। कबीर जैसे संत कैसे हैं, ये जन्म जन्मांतरों के जो है साधक हैं। उन्हें किसी भी प्रक्रिया को छूने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे इस धराभूमि पर आए, केवल गुरु की जरूरत, केवल मात्र जो है गुरु की टचिंग चाहिए और बस उनका काम बन गया। तो उनने फिर किसी भी लाइन से, अब जैसे आपने राम सुखदास जी को सुना होगा, सुना है? तो राम सुखदास जी जिस रास्ते से चले हैं, भक्ति के रास्ते से चले हैं, तो उन्होंने जो है पूर्णत्व को प्राप्त होने के बावजूद भी माना उसी रास्ते को है। जैसे आजकल प्रेमानंद जी बोलते हैं, बहुत अच्छे विद्वान संत हैं, लेकिन मानते बस राधा को ही है और किसी को नहीं। का पुट है। राधे राधे बोलो, अंत में भी यही कहेंगे, राधे राधे। तो जो जिस रास्ते से चलता है वो उस रास्ते को स्वीकार करता है। तो हम और आप तो आभास के रास्ते से चल रहे हैं, इसलिए आभास को स्वीकार करके समझने की कोशिश करो। आभास मात्र ये ब्रह्मांड है और ये कुछ भी नहीं है। तो स्वर्ग लहें शुभ कर्म किए, दुष्कर्म किए दुख नरक नसें। ये आभास ही की केवल कल्पना है।
दुख नरक नसेणी, और कर्म के नाश है ज्ञान बिना। अब ये तुम्हारे जो कर्म बढ़ गए हैं, जिनके कर्मों के बंधन में तुम जन्म जन्मांतर से जो है भोगी बने घूम रहे हो, ये किससे नाश होंगे? ज्ञान से नाश होंगे। किसके ज्ञान से? जिसको आभास जो है अज्ञात कर गया है, जिसका विस्मरण कर गया है। हाँ, ये आभास अब जीव होके घूम रहा है। जीव हम कब बने? जब हमने आत्मा का विस्मरण किया तो जीव बन गए हैं। अब उसके ही स्मरण से कर्म की नाश है ज्ञान बिना, और कर्म नाश बिना छूटे नहीं भव बेड़ी पेढ़ी। ये भव सागर की जो नशेनी है, ये छूट नहीं सकती। तो कर्म नाश बिना छूटे नहीं भव पेढ़ी, और कर्म शुभाशुभ दो में बंधन, सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की। अगर तुमने जो है अच्छे कर्म कर लिए हैं तो अभी भी आभासित ही हो रहे हो, अपने को आभास ही समझ रहे हो। और दुष्कर्म करके जो है बढ़ा लिया है आसुरी संपदा, तब भी तुम आभास ही हो। आभास की वेदना है और कुछ नहीं। अब इसी आभास को सबसे पहले होगा परोक्ष ज्ञान। अगर परोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है और अभी भी तुम कर्म 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 की बातें करते हो, तो आप फिर चाहते नहीं हो भगवान को। सीधा सा गणित है। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सबसे पहली साधना क्या है? वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास। बिना श्रद्धा और विश्वास के, ये श्रद्धा विश्वास किस पर? जगत पर नहीं, जगदीश पर। तो अब वो तुमने देखा है नहीं, और जो देखा नहीं है उस पर विश्वास करना कितना कठिन काम है। कठिन काम की नहीं? जिसको तुमने देखा है, जिसको चखा है, जिसको जानते हो, उस पर तो विश्वास कर लोगे। इसलिए हम बोला करते हैं, हम विरोध नहीं करते। आप बीमार हो के किस पे भागते हो? डॉक्टर पे भागते हो। भगवान की तरफ भागे कभी? अब भगवान की तरफ भागोगे कैसे? विश्वास ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं इलाज मत कराओ। देखो, जिन्होंने भगवान पे भरोसा कर लिया उन्हीं को अच्छे डॉक्टर मिलते हैं। हाँ, उन्हीं तो डॉक्टर्स हो भी खुरापाती मिल जाते हैं, जो तुम्हारा इलाज कम करेंगे, पैसा ज्यादा लूटेंगे। तुम बीमार नहीं थे तब भी दे दे दवाई तुमको बीमार और कर देंगे। इसलिए भरोसा करो तो एक ईश्वर का, डॉक्टर का भरोसा नहीं। डॉक्टर पे जाओ तो, दवाई खाओ तो, लेकिन भरोसा किसका? अब वो कौन सा ईश्वर है? परोक्ष ईश्वर, उसी को कहते हैं। तो अब इसी आभास को क्या होगा? परोक्ष ज्ञान। जब परोक्ष ज्ञान होगा तो यही जो है जीवाभास फिर ढूंढने में लग जाएगा। अब इसको बिना ढूंढे चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वही ज्ञानी होते हैं। जो भगवान के नहीं, धनवानों के भक्त होते हैं, वो कभी भगवान को ढूंढते नहीं है, नाटक चाहे जैसा करें। जो धन के भक्त हैं, जो वैभव के भक्त हैं, जो ऐश्वर्य के भक्त हैं, वो भगवान के भक्त हैं, हो ही नहीं सकते। तो परोक्ष ज्ञान के बाद ही नंबर आता है किसका? गुरु का। हाँ, गुरु आप कब ढूंढोगे? जब परोक्ष भगवान को ढूंढने में लग जाओगे। और गुरु मिल जाएंगे तो वो भगवान को बता देंगे कि भगवान परोक्ष नहीं है। अब ये अपरोक्ष भी किसको होगा? आभास को ही होगा। परोक्ष भी आभास को ही था, अपरोक्ष भी आभास को ही होगा। क्योंकि अभी भी तो अपरोक्ष दृढ़ ज्ञान शरीर का है। शरीर का है। शरीर आपको अपरोक्ष है। कैसा है? अपरोक्ष। अपरोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, अपरोक्ष। जब गुरु मिलेंगे तब इस शरीर का प्रत्यक्ष ज्ञान कराएंगे। शरीर का प्रत्यक्ष ज्ञान है आपको? नहीं। अभी आप शरीर हो या शरीर आपके सामने रखा है? बोलो। इदम शरीरम
कौनते है क्षेत्रम, इदम है शरीर कि अहम है शरीर। हम हैं इस तरह। विचार करो, जिस दिन आपका शरीर इदम होगा सारा व्यवहार खत्म। क्या बात करते हो? लेकिन बने ज्ञानी सब घूमते रहते हो और व्यवहार को इतनी प्राथमिकता, इतनी प्राथमिकता। हाँ, जमीन जैसे लूटी जा रही, सड़क निकल गई तो रोए रहे। काहे रोए रहे? ये तुम्हारी है जमीन, तो उतने प्रेम काय को ज्यादा लगो रात में, ध्यान काय नहीं लगते। इसलिए लगा रहता है कि भगवान से प्रेम नहीं कर रहे तुम। झूठ काहे बोलते हो? भगवान से प्रेम होगा तो संसार से प्रेम हट जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है अब मैं नहीं। प्रेम गली अतिशा करी, इसमें दो के लिए जगह ही नहीं है। और तुम दो तरफा घूम रहे हो, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि तुम प्रभु को प्रेम करते ही नहीं। अब इसी आभास को अपरोक्ष होगा गुरु के द्वारा। जब अपरोक्ष होगा, ठीक है, वो भी उसी सत्ता में है, गुरु भी आभासित सत्ता में है, शिष्य भी आभासित सत्ता में है। इसीलिए आपस में समसत्ता जिनकी। अगर तुम आभासित सत्ता में होते और गुरु जो है अपरोक्ष में ही बैठा रहता, तो गुरु फिर बताने तुम्हें कहाँ से आता? बता, जो तुम कह देते नहीं हम गुरु उसी को मानते हैं। किसको? बहुत लोग मैंने देखे हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं जो कि हम गुरु गुरु नहीं बनाएंगे, हाँ, हमारा गुरु तो वो ही है। है। अब वो गुरु यानी मान लो व्यापक परमात्मा जब तुम्हें शिक्षा देने आएगा तो काय से देगा? शरीर से हैं? आभास बन करके, फिर जीव बन करके, फिर वाणी बन करके नहीं आएगा तुम्हारे सामने। हैं? तो बोलने का विषय नहीं, ऐसी बातें करने लगते हैं लोग। परमात्मा वाणी का विषय किस अर्थ में ये तुम अर्थ लगाए बैठे? अब वाणी का विषय ही नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमारे अब सुनो भवानी। तो फिर भवानी जो है काय के लिए पीछे पीछे लगी है शंकर के? जय बात सुन ली थी उनने क्या कि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। अब भवानी तो सुन ही ली और फिर भी शंकर बाबा के पीछे लगी हैं। क्यों लगी हैं? क्योंकि अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है, इसलिए लगी हैं पीछे। और आजकल की भवानी, आजकल की जो है ये सब भवानी हो। किसी आकर के विद्वान ने कह दिया वो तर्क का विषय नहीं, वो वाणी का विषय नहीं, वो बुद्धि का विषय नहीं है, लो सत्संग बंद। ये अर्थ थोड़ी है इसका। ये आभास जब तक आभास बना घूम रहा है तब तक इसको अभी अपरोक्ष भी हो गया है पर दृढ़ नहीं हुआ। और आखिरी इसकी अवस्था है दृढ़ अपरोक्ष। और दृढ़ अपरोक्ष के बाद जो हर्ष होता है, उस हर्ष के, उस सुख के, हाँ, उस प्राप्ति के मुकाबले कोई दूसरी प्राप्ति नहीं है। ये आभास की सप्त अवस्थाएं हैं। आभास को ही अज्ञान हुआ है, आभास को ही ज्ञान होगा। अब आभास ही अपने प्रभु से बिछुड़ा है, आभास ही अपने प्रभु को प्राप्त करता है। इसलिए प्राप्ति की प्राप्ति और अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम है मोक्ष। ठीक से समझ लो, संसार है नहीं तीन कालों में और परमात्मा का कभी अभाव नहीं है। ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता, उभयो अपि अंतः दृष्टा तु अनियो तत्वदर्शी भा। तत्वदर्शी उसी को कहते हैं, केवल तत्वों की व्याख्या करने वाले को तत्वदर्शी नहीं। तो ये आभास की 7 अवस्थाएं चिंतन करो, आपको अपने आप जो है लगने लगेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।